एक्शन और एसएचओ को सस्पेंड किया सर। एक आध जगह इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि जहां बार बार शिकायत करने के बाद भी उसका हल नहीं निकालते हैं, तो उसमें एक एसएचओ को और एक एक्सचेन को, 2 लोगों को मैंने सस्पेंड भी किया है। मेरे 2015 से कोर्ट में केस चल रहा है मेरे पति के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक्शन करना है तो पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है। ये एक रणनीति का विषय है, रणनीति का विषय आप लोगों को बता करके नहीं, जब बन जाएगा। 3 दिन वो कह रहे हैं, नहीं 3 दिन में आपका जो आएगा आ जाएगा। पिछले हफ्ते तो मैंने कंप्लेंट काफ़ी शुरू कर दी। कंप्लेंट कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, पुलिस सहायता भी कर रही है, चोरों का पता भी चल रहा है, लेकिन चोर फरार है। चोरों का पता लगे तो फरार तो पकड़ने में क्या कहाँ का कैसे ये गौशाला यही का कौन अभी यहाँ कौन देखा अपने पुलिस के अधिकारी से बुलाया तो नहीं ताकि केस को बता सके। थाना का ऐसे भी तो नहीं सकता। बुधवार को पता चल गया था भाई कौन है। बुधवार के बाद अभी तक नहीं, वो कहते हैं कि दोनों का पता भी लग गया, फरार है, पकड़े नहीं जा रहे। तो कुल के आपका थाने वाला जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो बताएगा ना। बुधवार को ये करेंगे सीआईए में ट्रांसफर कर दें, सीआईए में ट्रांसफर जल्दी पकड़ा जाए। सीआईए वालों का हाथ थोड़ा लंबे होते हैं। 2 दिन बाद रही है कि हमारी कोई शादी है सर्दी दर्द करती और क्या मारते लिए कौन से ये बात समाज की। हाँ जी। तो आपने प्लॉट कहाँ से लिया था? प्लाट की मोल में है, मोल में लिया, अपने आप लिया, अपने आप ग्रांट मिली कुछ? ना कुछ मिला था ना, मैंने एप्लीकेशन आई आए तो अभी हमारे सुनाई है 10 ये नोट करने आपने ग्रांट के लिख किसको दिया? यहाँ किसको दिया? अरे यहाँ किसी को दिया था क्या? अमन क्या ये है? हाँ ठीक है, आप ग्रांट हो गए, ठीक ये लिख लो इनका 5 समाज। ठीक है, चलो यहाँ मेरे 2015 से कोर्ट में केस चल रहा है मेरे पति के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना तो वो मेरे को खर्चा दे रहे और ना ही मेरे बच्चों का। ये मामले पुलिस की वजह है, घर में निपटा तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं निपट रहे ना जी, कभी मामले भी पुलिस को जाके देखे तो शिकायतें भी होती हैं, जिसकी वजह से राशन कार्ड भी नहीं है, मेरा ID प्रूफ नहीं है, कोई नहीं है। कौन से पुलिस स्टेशन में? जी कोर्ट में केस चल रहा है मेरा। तो फिर कोर्ट वाले निपटाएंगे उसको, हम तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपका जो फैमिली ID आपके बन गई है ना? नहीं जी कुछ भी नहीं है, फैमिली ID भी नहीं है ना। अच्छा, ससुराल के उसमें बना हुआ होगा? ससुराल के पास सिर्फ आधार कार्ड था, लेकिन उसमें भी नाम चेंज है। अब आपके मायके में नाम नहीं जुड़ा हुआ? ना कुछ भी नहीं। आप फिर अप्लाई करो, ADC बदलना है इनका। अगर ये खुद अप्लाई करें और ससुराल के उसमें से कटा करके और मायके में जुड़वाना चाहे तो जुड़ सकता है ना? जुड़ जाएगा ना? तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन से उधर से काट के ताकि इनका राशन कार्ड बन जाएगा। आप लिख के दे दो ADC बन जाएगा, आगे दो। और आपने मेरी बात करा फेस टू फेस मेरा केस सर आयो अशोक कुमार से मेरी पूरी तरह से बर्बाद कर रही है सर। उसके बाद आपका केस पहले आया था? हाँ जी आया था। और एक मिनट पता कर सर ये मधुबन में है सर, 3 बार ये पूरे पुलिस में है। नहीं सर, मधुबन ऑफिसर में कोई जवाब नहीं चाहिए। पहले भी वो भी आए आप 3 जो भिजवा दी सर, अब उन्होंने मंगलवार का टाइम रखा है। ऑफिसर की रिपोर्ट आनी है सर, ठीक है? पसंद नहीं आया। हाँ, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक नहीं बस ठीक है। अरे पिछली बार बहुत बात हो गई थी आपसे, अब ऑफिसर की रिपोर्ट 3 दिन वो कह रहे हैं, नहीं 3 दिन में आपका जो आएगा आ जाएगा। हाँ 3 दिन नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे हाथ में तो क्या है? नहीं, अभी 3 दिन बाद देखते हैं, ऑफिसर की रिपोर्ट आने दो। हाँ भाई, ये लो जो आपको
भाई अब जो है ना, क्योंकि आपके सारे विषय जो हैं तकरीबन हमारे पास आ गए हैं। आप बोलो लास्ट बोलो। सर नमस्कार। हाँ सर मेरा नाम राजेश शर्मा है, वार्ड 17 से हूँ। सर आपने बिजली करियर बिजली विभाग में 75,000 से 1 लाख रुपए। देखिए मित्रों, जनसंवाद कार्यक्रम है। आज हालांकि 26 में से 30 मेरे पूरे होते हैं और सामान्य वार्ड की जो छोटी छोटी सामग्री है कारपोरेशन हुई है, कुछ फैमिली हुई, आयुष्मान के जो हैं उन्होंने बहुत सी चीज़ें हाथों हाथ हल भी की हैं। आयुष्मान कार्ड हैं वो अपना ओल्ड एज पेंशन के जो हाथों हाथ बनाने वाले कार्ड भी सब जगह कहीं 2 कहीं 4 कहीं 5 ही हमने बना करके बांटे हैं। और बाकी जो समस्याएं हैं वो सब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे करके भी जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहीं हल होती हैं। जो हमारी स्टेट लेवल की उनको हम साथ लेकर के जाते हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से जैसी समस्या उसका हल करते हैं। अभी तक लगभग 32,000 ऐसी कंप्लेंट्स जो मेरे समाज के करते हैं आ चुकी हैं और जिसके अंदर लगभग 6,500-7,000 के आसपास उसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा चुका है। कोई जल्दी डिस्पोज करने की होती हैं तो तुरंत हो जाती हैं, कुछ में अगर निर्माण का विकास का काम है तो उसके अंदर प्रोसेस है, उसमें 5-6 महीने भी लगते हैं। आज बस वगैरह भी चलाई छात्रों के लिए जो बस की सुविधा एक गांव में रतनगढ़ गांव के अंदर, क्योंकि छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि 5वीं तक का स्कूल उनके गांव में है, 6ठी से उनको बच्चों को आना पड़ता है प्रेमनगर और वो लगभग 50 बच्चे हैं। हमारी एक योजना बनी है कि छात्र छात्राओं को फ्री जो परिवहन व्यवस्था दी जाए। अब वो बच्चे कहीं अपने ऑटो से आते होंगे, कहीं कोई जो लोकल बस पकड़ के आता होगा। 50 बच्चे होने के बाद मैंने निर्देश दिया है कि स्कूल की एक ट्रिप सवेरे प्रेमनगर तक और एक दोपहर को जब छुट्टी होगी, जो भी समय होगा उस समय वापस गाँव तक। एक्शन और एसएचओ को सस्पेंड किया है सर। एक आध जगह इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि जहां बार बार शिकायत करने के बाद भी उसका हल नहीं निकालते हैं, तो उसमें एक एसएचओ को और एक एक्सचेन को, 2 लोगों को मैंने सस्पेंड भी किया है। लेकिन उनकी गलती बाद में जो बताई है कि उतनी गलती नहीं है जितनी वहाँ बताई गई है। फिर भी रिपोर्ट लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट लेंगे और रिपोर्ट लेने के बाद मुझे अगर कन्विंस करते हैं कि उनका दोष नहीं है तो उनको बहाल भी किया जाए। सर हरियाणा के अंदर हाँ अभी सस्पेंड रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी जल्दी उनकी रिपोर्ट डीसी जो है दे देंगे। मुख्यमंत्री सर हरियाणा भावुक नजर आए थे आप एक क्षण के लिए जब आपने अपने काम के घंटों का जिक्र किया। मैं जानना चाहता हूँ क्या। देखिए, वो जो विषय इतना ही था कि मेरे मन में ये रहता है भी मैं लोगों के काम ज़्यादा करूँ, बजाय लोग मेरे स्वागत के लिए और मेरे कहीं मानो पगड़ी बनाएंगे, कभी पटके डालेंगे, कभी बुक्के देंगे, कभी मालाएं देंगे, उसमें समय ज़्यादा लगता है। वही समय में 4 लोगों की बात और सुनूंगा। इसलिए मैंने बड़े प्रेम से अपने सारे लोगों को, हमारे अपने लोग हैं, मेरा परिवार है, उनसे मैंने निवेदन किया कि एक औपचारिक कार्यक्रम करने के बाद बहुत अधिक ऐसा करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना ही विषय था, बाकी और ज़्यादा नहीं। उमेश यादव के ऊपर आरोप लगे हैं जिसे आपने सम्मानित भी किया था, आपके संज्ञान में भी मामला आया होगा, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अभी ये विषय चूँकि एक नया विषय उठा है, उनके खिलाफ जो एक्शन करना है तो पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, ना प्लस में ना माइनस में। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दोष होगा तो जरूर उनको पोल्यूशन को लेकर सर क्या करिए? जेपी दलाल ने पंजाब को जिम्मेवार ठहराया, वहाँ पे पराली के जलाने के मामले ज़्यादा आए हैं। हरियाणा में सर मामले इस बार पराली जलाने के बहुत कम हुए हैं, लेकिन हवा अभी भी खराब चल रही है आपके। देखिए, ये पोल्यूशन का जो विषय होता है ना, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। आखिर कहीं भी पराली जलती है, हवा के अंदर इधर से उधर जब हवा के झोंके चलते तो आती है, तो पंजाब का असर हरियाणा पर नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है। जब पंजाब का असर दिल्ली में जा सकता है तो हरियाणा तो रास्ते में आता है। इसलिए इसका सामूहिक रूप से मिल बैठ करके कोई ना कोई सोल्यूशन देखने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार के नाते हमने पर्याप्त उसके जो उपचार करने के नाते जो मैयत उसके लेने चाहिए हमने लिए हैं। हमने उन लोगों को बेलर्स दिए हैं, उनको उनकी पराली की कीमत मिल जाए तो उसकी जो खपत होती है उस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया है। उसके लिए मानो एनर्जी जहाँ बनानी है उनको पराली वहाँ बेचनी चाहिए, जहाँ ब्रिकेट्स बना करके बेचे जा सकते हैं वहाँ बेचने चाहिए। तो इन चीज़ों का उपयोग जहाँ जहाँ पराली को कमर्शियली यूज़ किया जा सकता है उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की है, जिससे हमारे किसान को भी लाभ हो। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे या क्योंकि नजदीक आ रहा है सर, आज उन्होंने रैली भी की है शाहबाद में। ये एक रणनीति का विषय है, रणनीति का विषय आप लोगों को बता करके नहीं, जब बन जाएगा। सर नगर निगम के कई जिले हैं उनमें चुनाव का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब हरियाणा के कई करनाल भी है, जैसे अभी 5 नगर निगम और भी उनका समय पूरा होने वाला है और बाकी 3 की भी वार्डबंदी लगभग पूरी हो चुकी है। जैसे ये 5 का समाप्त होगा उसके बाद देखेंगे इकट्ठे कराने। सर रोहतक में पोस्टर लगे हैं, सीएम केजरीवाल गद्दार हैं क्योंकि SYL का मुद्दा है,
और वहाँ पर वो पहुँचे भी थे आज, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विषय तो सीएम SYL का आपको पता है कि वो उनके ही पाले में है। उसको अगर वो हल नहीं करेंगे तो जनता है, अब जनता किस रूप से उनको बताएगी और उनको एहसास कराएगी, ये जनता का काम है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। हम तो इतना मानते हैं कि पंजाब को अपनी हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए और पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल है, इसलिए उनको सोच करके और ये स्टैंड जो अपने ठीक करने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SYL का निर्माण होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ विषय अगर नहीं मानेंगे तो एक प्रकार से एक लोकतांत्रिक चैलेंज है, इसको जरूर समझना चाहिए। कांग्रेस के प्रभारी हैं सर दीपक बाबरिया, वो एक बार आज प्रोग्राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे अखाड़े भी दिया आ जाना श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके द्वारा किए गए हैं, उनके समस्याएं उनके द्वारा यहाँ पर सुनी गई हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड को लेकर हो, पेंशन को लेकर हो, विभिन्न तरह की समस्याएं उनके द्वारा आज यहाँ पर सुनी गई हैं और मौके पर ही अधिकतर समस्याओं का हल किया गया है। अधिकारियों की भी शिकायतें लोगों की तरफ से की गई है, एक SHO को और नगर निगम के एक्शन को भी सस्पेंड किया गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनका ज़्यादा दोष नहीं है, दूसरे तरीके से ये बात जो फरियादी की तरफ से कही गई है जांच है, इसमें जांच कराएंगे कि क्या हो के सामने आई, उनको दिखाने का हमने आपको प्रयास किया है। आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।